नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईर्ष्या और घृणा के विषय में जानेंगे। अगर आपने बुद्ध की इस कहानी को अपने जीवन में अपनाते हैं तो यकीन मानिए आप हर व्यक्ति से ईर्ष्या और घृणा करना हमेशा के लिए छोड़ देंगे। आपको जो कुछ मिला है उस पर घमंड ना करो और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करो। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी भी मन की शांति नहीं मिलती। घृणा को घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से खत्म किया जा सकता है और यही प्राकृतिक सत्य है। तो चलिए हम भगवान बुद्ध के इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। यह कहानी तब की है जब भगवान बुद्ध जेतवान मठ में ठहरे हुए थे। ये भगवान बुद्ध ने उस बांझ स्त्री के संदर्भ में कहा जिसकी एक दूसरी स्त्री से शत्रुता अनेक जन्मों तक रही। एक समय की बात है, एक श्रावस्ती नगर में एक गृहस्थ था जिसकी पत्नी बांझ थी। तब उसने दूसरी स्त्री से शादी की। शत्रुता तब शुरू हुई जब बड़ी पत्नी ने उसे नई पत्नी का गर्भ गिराया, जो बाद में संतान को जन्म देते वक्त मर गई। दूसरे जन्म में वह दोनों स्त्रियां मुर्गी और बिल्ली बनी। ऐसे शत्रुता निभाते हुए वह दोनों उसके अगले जन्म में कबूतर और तेंदुआ बनी। वह एक दूसरे के बच्चों को जन्म देकर मार डालते थे क्योंकि उनके मन में प्रतिशोध की भावना चलती आ रही थी। फिर बाद के जन्म में उसने श्रावस्ती के कुलीन घर में बेटी के तौर पर जन्म लिया और दूसरी ने नरभक्षक काली के नाम से जन्म लिया। नरभक्षिणी कलयखिनी उस स्त्री और उसके बच्चे को मार डालने पर तूली हुई थी। तब उस कुलीन स्त्री को पता चला कि बुद्ध भगवान पास के श्रावस्ती नगर में बुद्ध धर्म का प्रवचन कर रहे हैं। तब वह कुलीन स्त्री बच्चे को लेकर भगवान बुद्ध के पास खुद का और बच्चे का बचाव करने के लिए भगवान बुद्ध के पास भाग पड़ी और बच्चे को भगवान बुद्ध के पैरों के नजदीक रखा। मठ के बाहर द्वार के रक्षा करने वाले देव ने नरभक्षणी नरभक्षणी को रोके रखा। बाद में भगवान बुद्ध ने दोनों को बुलाया और शब्दों से फटकार लगाई। भगवान बुद्ध ने दोनों को बाद में उनसे कहा कि किस तरह वह पूर्व जन्म में एक ही पति की बिबिया थी और किस तरह उनमें बैर उत्पन्न होकर अनेक जन्मों तक एक दूसरे से बदला लेती रहे। भगवान बुद्ध ने बताया कि किस तरह उनके अंदर का बैर, घृणा और प्रतिशोध की भावना ज्यादा घृणा और बैर निर्माण करेगी और ऐसा ही चलता रहेगा। कारण केवल मैत्री, समझदारी और सद्भावना से हो सकती है। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि दुनिया में घृणा से घृणा कभी समाप्त नहीं हो सकती। उसका निवारण केवल दया, प्रेम अथवा क्षमा भावना से किया जा सकता है। आखिर में वह नरभक्षणी सोतापन्न हुई और इस तरह उन दोनों स्त्रियों का जन्मों जन्म का बैर खत्म हो गया। अगर आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर आप ऐसा वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें